हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स। तो आज काफी बड़ी न्यूज आई है दोस्तों कि ट्रैफिक पुलिस में जल्द आएंगी 312 पदों पर भर्तियां। कल ही कैबिनेट मीटिंग में 312 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। हमने कुछ समय पहले भी बात करी थी दोस्तों, जब राज्यपाल के द्वारा, शासन के द्वारा तथा जो हमारा वित्त विभाग है उसके द्वारा इन पदों को मंजूरी दी गई थी और एट लास्ट ऑन अभी कैबिनेट ने भी इनको मंजूरी दे दी है और जल्द ही ट्रैफिक पुलिस में 312 पदों पर विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस या यातायात पुलिस में क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं और उसके लिए आपका क्या क्या फिजिकल का पैरामीटर रहेगा और साथ ही आपका एग्जाम का सिलेबस कैसा कैसा रहता है। अगर हम दोस्तों अप्रोक्सीमेटली बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की वैकेंसी उत्तराखंड में पहली बार आ रही है। इससे पहले तक सिविल पुलिस की वैकेंसी आती थी और सिविल पुलिस के ही बंदों को ट्रैफिक पुलिस में स्थानांतरित कर दिया जाता था। उसके बाद हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के लिए या यातायात के लिए एक अलग निगम बना था और उसी के रिगार्डिंगली अभी 312 पदों पर नई भर्तियां आ रही हैं, जिसमें से दोस्तों 206 जो पद हैं वो हैं कांस्टेबल के, यानी कि ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल के जो पद हैं वो हैं 206। अगर आपकी योग्यता 12th पास है तो आप इन 206 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अभी हम आगे नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको एक पैरामीटर बता रहा हूं, 12th इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इसी के साथ साथ में इसमें दोस्तों सब इंस्पेक्टर, देखिए काफी दोस्त लोग सब इंस्पेक्टर का इंतजार कर रहे थे और 98 वैकेंसी जिसमें सब इंस्पेक्टर की भी हैं ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत। इसी के साथ साथ सहायक तकनीकी विशेषज्ञ की भी इसमें 6 पोस्टें हैं और वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ की भी इसमें 2 पोस्ट हैं और टोटल मिला के हमारी 312 पोस्ट हो जाती है। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपका सपना था पुलिस में जाने का, तो आप इन पदों के लिए निश्चित ही आवेदन भर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 312 पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद जो भी इसके पैरामीटर्स हैं या पिछली बार जो भी वैकेंसी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर लेंगे कि आपका इसका क्या क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या पैटर्न रहेगा भर्ती का। तो पुलिस की भर्ती में दोस्तों एक चीज जो स्पेशली देखने को मिलती है कि इसका नोटिफिकेशन आयोग या फिर यूके ट्रिपल जारी नहीं करता है। पुलिस विभाग का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसे पुलिस विभाग ही जारी करता है अपने स्तर पर और उसके बाद आयोग के द्वारा उसका एग्जाम कराने को आयोग को दिया जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जैसे आयोग अन्य पेपरों में लेट करता है कि विज्ञप्ति नहीं निकलेगी या कुछ अलग पैरामीटर फंसेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला दोस्तों इस बार, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस खुद से अपनी विज्ञप्ति जारी करता है या फिर जो पुलिस विभाग है वो खुद से अपनी विज्ञप्ति जारी करता है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यातायात पुलिस में नई भर्ती जल्द। शासन ने यातायात पुलिस में 312 पदों के लिए प्रदान की स्वीकृति। शासन ने गुरुवार को बताया यातायात पुलिस के 312 नए पदों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। यातायात निदेशक केवल खुराना ने बताया कि स्वीकृत पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। इन पदों पर कार्मिकों की तैनाती होने के बावजूद सड़कों पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगा, साथ ही यातायात को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा और हादसे पर भी अंकुश लगेगा। यातायात निदेशालय के गठन के बाद से यातायात में सुधार एवं सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, मगर स्टाफ की कमी कहीं ना कहीं इसमें बाधक साबित हो रही थी। इसको देखते हुए डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी जी ने डिपार्टमेंट की ओर से पदों को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे अब शासन के द्वारा भी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि निदेशक यातायात का पद स्वीकृत होने से पूर्व राज्य में 2 यातायात निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक तथा 20 हेड कांस्टेबल और 179 कांस्टेबल ही कार्यरत थे, जो राज्य में वाहनों की संख्या के मुकाबले काफी कम थे। और अब इसका डिपार्टमेंट बढ़ाया गया है और निम्न पदों पर आने वाली है आपकी भर्ती, जिसमें वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ के 2 पद हैं, सहायक तकनीकी विशेषज्ञ के 6 पद हैं, उप निरीक्षक यातायात के 98 पद हैं और आरक्षी यातायात के 206 पद हैं। अगला हम जो कटिंग देखते हैं, देखिए यहां पर भी वही चीजें हैं कि भर्तियां होने वाली है, आपकी 312 पदों पर भर्ती आने वाली है। और जो हमारा यातायात निदेशक है दोस्तों केवल खुराना, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यहां पर स्टेटमेंट दिया है कि प्रदेश में यातायात पुलिस की संख्या बेहद कम थी, लेकिन निदेशालय बनने के बाद लगातार प्रयास जारी थे। इसी बीच अलग से भर्ती की मांग भी की थी। अब 312 पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिली है, जल्द इसके लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी और आने वाले समय में यातायात व्यवस्था प्रदेश में मजबूत होगी और दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। तो टोटल दोस्तों अच्छा मौका है, 206 कांस्टेबल के पद हैं, 98 सब इंस्पेक्टर के पद हैं और साथ ही साथ
तकनीकी विशेषज्ञ के भी उसमें 8 पद हैं। तो आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ट्रैफिक पुलिस की वैकेंसी है वह उत्तराखंड में पहली बार आ रही है। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस की वैकेंसी नहीं आई है। तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, या फिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, या इसका फिजिकल पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में स्पष्ट तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो प्रीवियसली उत्तराखंड सिविल पुलिस की भर्तियां होती थी, सिविल पुलिस के अकॉर्डिंग ही इसका पैटर्न रहेगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि पहले भी जो लोग ट्रैफिक पुलिस को ज्वाइन करते थे वह सिविल पुलिस के पैटर्न से ही ज्वाइन करते थे। तो पिछली बार जो भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी दोस्तों 2014 में, और जो भी पुलिस की वैकेंसी भर्ती हुई थी उसके नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा आपको कि इसकी आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम सब इंस्पेक्टर के नोटिफिकेशन के बारे में। सब इंस्पेक्टर में आप लोगों को क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कैसा आएगा आपका उसका एग्जाम पेपर। तो दोस्तों ये 2014 का सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन है, और अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि यही हमारा प्रोसेस रहेगा एग्जाम कराने का भी और पेपर कराने का भी। ठीक है, तो उस टाइम पे तो ऑफलाइन फॉर्म आते थे। अभी मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहती है। सब इंस्पेक्टर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से, भले ही आप आर्ट से हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप एग्रीकल्चर से हो, आप किसी भी सेक्टर से हो, तो आप अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी एक्स आर्मी मैन है अगर वह इन फॉर्मों को भरना चाहते हैं तो उनके लिए 12th ही योग्यता रहेगी। अब एज लिमिट काफी बड़ा फैक्टर है दोस्तों। सब इंस्पेक्टर में आपको जो एज मिलती है वह मिलती है 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक, यानी कि आपकी एज 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ जो आपका एज फैक्टर है यह जनरल का है। अगर हम बात करें ओबीसी, एससी, एसटी तो उनको 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि 21 से लेकर 33 वर्ष तक उनकी आयु हो जाती है। तो एक अच्छा मौका है एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी। ठीक है, तो आरक्षण वर्टिकल आरक्षण था उस टाइम पे। देखिए आगे बात करते हैं कि आपका फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि शारीरिक अर्हताएं आपकी क्या है। आपकी जो हाइट है दोस्तों, अगर आप जनरल हैं तो 167 होनी चाहिए मेल के लिए, अगर आप एससी हैं 160 होनी चाहिए, और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो आपकी 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो अगर आपकी हाइट 152 है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एससी महिलाओं की बात करें तो 147 हाइट में आप आवेदन कर सकते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं हैं या लेडीज हैं तो आप 147 सेंटीमीटर की हाइट में भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सीने की माप केवल पुरुषों के लिए। तो जो जनरल है और अन्य वर्ग हैं उसके लिए सीने की माप बिना फुलाए दोस्तों 78 सेंटीमीटर है, और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर है। वहीं एससी, एसटी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बात करें तो 76 से बिना फुलाए है और 81 फुलाने के बाद है, और न्यूनतम दोस्तों 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। अगर हम शारीरिक वजन की बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए तो 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, और ये केवल महिलाओं के लिए ही वैलिड है। अब हम बात करें परीक्षा शुल्क, तो वो तो बाद में दोस्तों डिसाइड होगा। अभी इसका फिजिकल क्या है, जो आपका सब इंस्पेक्टर है उसका फिजिकल क्या रहने वाला है। तो उसका फिजिकल यहां पर दिया गया दोस्तों। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो होती है, 50 मीटर आपको जो लेदर की बॉल होती है ना 4 पीस वाली वो फेंकनी पड़ती है। लंबी कूद है आपकी दोस्तों, आपको इसमें ओनली क्वालिफाई करना है, इसके आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। 13 फीट इसमें लंबी कूद है। चिनअप यानी कि जो ऊपर चिनअप मारते हैं, ठीक है, वह 5 है। दौड़ व चाल, ठीक है, 5 किलोमीटर की रेस आपको 30 मिनट में पूरी करनी है। एक्स्ट्रा मार्किंग आपको कुछ भी नहीं दी जाएगी। और दंड बैठक यानी कि दोस्तों आपको इसमें 40 डिप्स मारने हैं, डिप्स यानी कि दंड मारने हैं या पुशअप मारने हैं, और 50 बैठक मारनी है यानी कि 50 उठक बैठक मारनी है आपको। ठीक है, और जो आपको 40 पुशअप मारने हैं या दंड मारने हैं वह 2 मिनट में मारने हैं, 2 मिनट 30 सेकंड में। और जो आपको उठक बैठक मारनी है 50, वह आपको 1 मिनट में मारनी है। ठीक है, 1 मिनट में आपको 50 उठक बैठक मारनी है। नेक्स्ट महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या दोस्तों, उनके लिए क्रिकेट बॉल थ्रो है मात्र 20 मीटर, लंबी कूद है मात्र 8 फीट क्वालिफाई, दौड़ व चाल है मात्र 200 मीटर 40 सेकंड में, और स्कीपिंग यानी कि शायद मेरे ख्याल से रस्सी कूद होता है तो 1 मिनट में 40 बार, और शटल रेस 29 सेकंड में। ठीक है, 24x4 मीटर की। तो ये उनके लिए क्वालिफिकेशन है। अब देखिए लिखित परीक्षा का पैटर्न जो उस टाइम पे सब इंस्पेक्टर का था अभी भी शायद यही रहेगा। आपको इसमें दोस्तों 300 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर होता है। अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको एक अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 100 नंबर का पेपर देके आओ और आप क्वालिफाई हो जाओ 1-2 चीजें पढ़ के। ठीक है, यहां पर आपको सभी सेक्टर्स में मजबूत होना पड़ेगा, खासकर मैथमेटिक्स और रीजनिंग और हिंदी में। ये 3 फैक्टर्स काफी पॉजिटिव फैक्टर इसमें रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए सामान्य हिंदी आती है दोस्तों इसमें 100 नंबर की, और लगभग 1 घंटे का होगा। ठीक है, 1 घंटे में एक प्रश्न आपको करना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे
का ये 100 प्रश्न होंगे और 1 घंटे में आपको ये करने होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करें सामान्य ज्ञान एवं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, यानी कि जो आपका जनरल नॉलेज है और जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो टोटल आपका पड़ेगा कितने का, 200 मार्क्स का। अभी 200 मार्क्स में क्या क्या आता है, देखिए जो आपकी इसमें रीजनिंग है ना, रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की, ठीक है। जो आपकी इसमें मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आती है दोस्तों आपके 75 मार्क्स की, ये हाई स्कूल लेवल की आती है। मैथ 75 नंबर की आती है, रीजनिंग 50 नंबर की आती है, 25 नंबर की उत्तराखंड आती है दोस्तों इसमें, और इसी के साथ साथ 50 नंबर के आसपास इसमें आती है अदर जीके, ठीक है, क्या अदर जीके, ठीक है। तो वही यहां पे दिया गया, देखते हैं 100 नंबर की हिंदी आती है, बाकी 50 नंबर की रीजनिंग आती है। सामान्य जागरूकता के आते हैं हमारे कितने, 75 प्रश्न। सामान्य जागरूकता बोले तो दोस्तों 50 क्वेश्चन इसमें आपके जीके के होते हैं और 25 क्वेश्चन इसमें आपके होते हैं उत्तराखंड जीके के, और वहीं गणितीय क्षमता या मैथमेटिक्स के आपके इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल 300 मार्क्स का आपका इसका एग्जाम पेपर होता है दोस्तों, और 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। तो 3 घंटे में आपको ये 300 क्वेश्चन करने होते हैं, और अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो तभी आप कर पाएंगे, वरना आपका पेपर भी इसमें छूट सकता है। तो एक काफी वाइड सिलेबस आप इसमें कह सकते हैं। आपको मैथ भी अच्छी पढ़नी है, रीजनिंग भी अच्छी पढ़नी है, हिंदी तो खासकर काफी अच्छी पढ़नी है क्योंकि 100 मार्क्स की है, और साथ ही साथ जीके जो 50 मार्क्स का है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी रहेंगी, ठीक है। और एज लिमिट, बाकी सभी चीजों के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो आपका कांस्टेबल की 206 पोस्टें आएंगी, उसका क्या आपका फिजिकल पैरामीटर रह सकता है। तो कांस्टेबल का पैरामीटर देख लेते हैं, और उम्मीद है दोस्तों कि यहां पर जो ट्रैफिक पुलिस में वैकेंसी आने वाली है उसमें भी यही क्वालिफिकेशन रहेगा। आपकी शैक्षिक योग्यता इसके लिए दोस्तों क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, यानी कि आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और साथ ही साथ उत्तराखंड का आपको मूल या स्थायी निवासी भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या 12th होना चाहिए, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको हाई स्कूल भी चलेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट है उसके समकक्ष भी चलेगा। नेक्स्ट, आयु सीमा क्या है इसकी, ये बड़ा फैक्टर है दोस्तों कि जो कांस्टेबल है उसमें आपका जनरल अगर आप हो तो आपका एज फैक्टर है 18 to 22, यानी कि आपको 18 वर्ष से छोटा नहीं होना चाहिए और 22 वर्ष से बड़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि दोस्तों ट्रैफिक पुलिस में जरूर इसमें थोड़ा सा संशोधन हो सकता है कि ये इस बार 18 से 25 हो जाए, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन निकलते थे वह 18 से 22 के आधार पर ही निकलते थे। यहां पर भी अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं तो आपको निश्चित ही 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। तो एक अच्छा मौका है, 18 से 27 वर्ष तक आप इसके लिए आवेदन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जनरल वालों के लिए ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। बाकी बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो आपकी जो एज लिमिट है उसके लिए 3 वर्ष का आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। वही सारी चीजें यहां पे दी गई है। अब जो आपकी शारीरिक अर्हता है इसके लिए होती है वो क्या है, मेल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो जो आपको इसमें हाइट चाहिए दोस्तों, जनरल अगर आप हैं, ओबीसी अगर आप हैं या आप एससी हैं तो आपके लिए न्यूनतम हाइट है दोस्तों 165 सेंटीमीटर, और वहीं आप पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपके लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है। और वहीं अनुसूचित जनजाति की अगर आप हैं तो आपके लिए हाइट हो जाएगी क्या 157.5 सेंटीमीटर की। वहीं अब आप बात करते हैं सीने की दोस्तों, कि बिना फुलाए सीने की माप है आपकी 78 सेंटीमीटर, और फुलाने के माप है फुलाने के बाद सीने की माप है 83, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको यहां पर भी चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप SC ST हैं तो 76 और 81, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव बहुत जरूरी है, यहां पर स्पष्टता लिखा गया है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों चयन प्रक्रिया में जो आपका फिजिकल होता है उसके भी मार्क्स मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका क्या क्या होता है दोस्तों, आपकी दौड़ होती है 5 किलोमीटर, ठीक है, और 25 अंक आपको उसके मिलते हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर की रेस होती है, 25 अंक आपको मिलते हैं, और मैक्सिमम टाइम आपको इसमें मिलता है 25 मिनट का ही, ठीक है, 25 मिनट से कम का। अगर दोस्तों आप 20 मिनट में इस भर्ती को पूरा कर देते हैं या इस रेस को पूरी कर देते हैं, यानी कि आप 5 मिनट की रेस को अगर 20 मिनट में पूरा कर देते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 5 किलोमीटर की इस रेस को 20 मिनट से अधिक समय लेकर और 25 मिनट के कम समय तक पूरा कर देते हैं तो आपको मात्र 15 अंक मिलेंगे। और अगर आप 5 किलोमीटर के रेस को 25 मिनट से अधिक समय लगा के पूर्ण करते हैं तो आप अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। यानी कि जो रेस है दोस्तों, आपको अगर अच्छा फिजिकल बनाना है तो आपको 20 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ने की आदत बनानी होगी। आगे है क्रिकेट बॉल थ्रो। तो क्रिकेट बॉल थ्रो में क्या होगा दोस्तों, 70 मीटर व इससे अधिक, यानी कि आपको 70 मीटर और इससे अधिक अगर आप बॉल थ्रो फेंकते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 55 से लेकर 69 मीटर तक फेंकते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 55 मीटर से कम फेंकते हैं बॉल तो आप इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली लिखा गया कि उस परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर आपके उठक बैठक भी होती है, पुशअप भी होते हैं,
चिनअप भी होते हैं, वो सारी चीजें भी होती हैं। साथ ही साथ बॉल थ्रो, वो चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम पेपर होता है दोस्तों 100 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें 50-50 मार्क्स का डिवाइडेशन रहता है। और नॉर्मली जो सिलेबस है आयोग का वही सिलेबस रहेगा, यानी कि 40 की उत्तराखंड आएगी, उसमें भी 20 की हिंदी आएगी, और अदर जो फैक्टर्स हैं उसमें अलग अलग चीजें आएंगी, ठीक है। और जो बॉल थ्रो और दौड़ है दोस्तों, इसी के साथ साथ वहां पे अलग अलग चीजें भी होती है जो आपको क्वालिफाई करनी रहती है, जैसे कि पुशअप होता है, डिप्स होता है। टोटल आपका 100 मार्क्स का उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा रहती है, ठीक है। और वही सारी चीज़ें यहाँ पे और भी दी गई हैं, ठीक है। तो ये इसका नोटिफिकेशन था। बाकी एज लिमिट और वगैरह वगैरह के बारे में हमने बात कर ली है। बाकी जो भी होगा दोस्तों, जैसे कि नेत्र के लिए आपका कैसा होना चाहिए, वेतनमान, प्रशिक्षण, वो सभी चीज़ों के बारे में हम कभी बाद में बात कर लेंगे। तो ये वीडियो है दोस्तों 312 पदों पर जो आपकी वैकेंसी आने वाली थी उससे संबंधित। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित ही कर सकते हैं। देखिए 206 पोस्ट कांस्टेबल की काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों, और सब इंस्पेक्टर की भी 98 पोस्ट बहुत है। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आसानी से सक्सेस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।